घर को कैसे चलाना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो एक लेडीज़ के ऊपर होती है। दूध वाले के हिसाब से लेकर क्या सब्ज़ी लानी है, क्या बनानी है, किस तरीके से कोई मेहमान आया है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी जिम्मेदारी एक लेडीज़ के ऊपर होती है और होनी भी चाहिए। पुरुष जो है वो घर से बाहर रहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर की इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों में आपके साथ दे। तो इससे बेहतर है कि आप एक हिसाब बना लें और उसी के हिसाब से कार्य करें। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी अलमारी की और अपने रूम की जो है वो सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों के ही कपड़े जो है वो मिक्स हो रहे थे। तो उसमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन से कपड़े सर्दी के हैं, कौन से गर्मी के। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि आपने कपड़ों को लगाया नहीं। तो आज मैंने टाइम निकाल कर और पहले अपनी अलमारी को ही ठीक से लगाया। तो काफ़ी कपड़े जो है वो सर्दी के निकले और मैंने उनकी अलग से तय करी और फिर तय करके उन्हें निकाल लिया अपनी अलमारी में से। क्योंकि मेरी अलमारी काफ़ी बड़ी है तो दोनों तरीके के कपड़े आ जाते हैं, लेकिन गर्मी के कपड़े जो थे वो नीचे दबे हुए थे। और मुझे अपने मायके भी जाना था तो फिर मुझे कुछ कपड़े मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा एक बार अलमारी अच्छे से लगा लेती हूँ। और ये मैंने कपूर की गोली जो है अलमारी में रख रखी है, ताकि कपड़ों में कोई स्मेल ना आए और अच्छी सी खुशबू जो है वो बनी रहे। तो मैं उन्हें ऊपर की साइड भी रख रखी है, नीचे और नीचे वाले कवर्ड में भी रखी है। और फिर मैंने कपड़े निकालना शुरू करे तो फिर मुझे लग रहा था मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं हैं। और जब धीरे धीरे मैंने कपड़े निकालना शुरू करे तो पता चला कि काफ़ी सारे कपड़े हैं, लेकिन वही है ना कि जब लेडीज़ बाहर जाने को होती है तो उसे कोई कपड़े दिखाई नहीं देते हैं और नए कपड़े जो होते हैं उन्हीं को लेकर वो चलती बनती है। तो फिर मुझे काफ़ी कपड़े दिखाई दिए कि काफ़ी कपड़े हैं मेरे पास गर्मी में पहनने के लिए। और मैं बिना वजह ही पति से जिद कर रही थी कि मुझे और कपड़े चाहिए, क्योंकि मुझे अपने मायके जाना है। तो इसीलिए फिर मैंने लगा कर देखना शुरू करे कि कौन सा कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है और इसके साथ क्या अच्छा है। और इस तरीके से मैंने कपड़े लगा कर ट्राई किया। तो मुझे काफ़ी सुकून सा मिला कि अच्छा मेरे पास कपड़े हैं। और हर लेडीज़ की यही कहानी है, उसकी अलमारी जो है कपड़ों से भरी होती है, लेकिन जाने के समय उससे कोई कपड़ा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार मैंने काफ़ी कपड़े ढूंढे और मुझे काफ़ी खुशी भी मिल रही थी। और कपड़े निकल निकल कर आ रहे थे कि अरे वाह, ये भी गर्मी के कपड़े हैं और इसे मैं पहन कर जा सकती हूँ। तो मैंने ट्राई करा तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। तो इस करके मैंने कपड़ों की तय लगाना शुरू करी और उन कपड़ों को छाँट छाँट कर अलग लगना शुरू कर दिया। तो मुझे टाइम तो काफ़ी लग गया था और समय भी काफ़ी लग गया था, लेकिन एक सुकून सा मिल गया था कि हाँ, मुझे अपने कपड़े मिल रहे हैं जो मुझे चाहिए। तो इस प्रकार मैंने काफ़ी कपड़े लगा लिए थे और अलमारी जो है अपने अच्छे से लगाना शुरू कर दी थी। और काफ़ी अच्छे से मैंने अपनी अलमारी को लगा लिया था, ताकि मेरे हस्बैंड शाम को आएँ तो देखकर खुश हो जाएँ कि आपने अलमारी को अच्छे से लगाया है। ये कुर्ती मैंने अभी मेरे हस्बैंड ने हाल ही में मुझे नई दिलवाई थी मेरी एनिवर्सरी पे। तो मैंने अभी इसे ट्राई भी नहीं करा है और ये नई कुर्ती रखी हुई थी। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई इस कुर्ती को देखकर। फिर मैंने सोचा कि ये कुर्ती मैं पहनूँगी जब मैं अपने घर पर जाऊँगी। तो इस प्रकार छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती हैं। और ज़रूरी बात नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े हों तभी हम अच्छे लगेंगे, और थोड़े कम रेट के कपड़ों में भी हम अच्छे लग सकते हैं। बस एक मन एक अच्छा होना चाहिए, सुकून से भरा हुआ, और अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे मेरे ऊपर ये कपड़ा अच्छा लग रहा है। तो उससे सुकून से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और अगर हमारे पास 4 कपड़े हैं और वो भी अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस प्रकार मैंने कपड़े लगाए और कपड़े लगाती गई, और जो कपड़े लगाने थे अलमारी में उसे रखती गई, और जो नहीं रखने थे उन्हें बाहर रखना मैंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार बाहर रखते हुए और इस प्रकार से मैंने कपड़े लगा दिए। तो काफ़ी अलमारी मेरी लग चुकी थी और मेरे बच्चे जो थे वो आराम से अपने रूम में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। और मैंने अपनी बेटी से बोला था कि तुम भाई को थोड़ा सा देख लो। तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, उसने भाई को कहा कि आप अपना काम कर लो, हम अपना पढ़ाई का काम कर लेंगे। तो बस इस तरीके से मैंने अलमारी के कपड़े लगाए और अलमारी में काफ़ी कपड़े हैं मेरे, और इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि बस ऐसा लग रहा था कि आज मुझे पूरा दिन ही निकल जाएगा इस अलमारी को लगाने में। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लगने लगा कि हाँ, शायद अलमारी
अब लगने वाली है। तो इस बीच मेरे हस्बैंड का आने का भी टाइम हो गया था और मैं सोच रही थी कि जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर लूँ और सारे कपड़ों को अच्छे से लगा लूँ। तो मैंने बस कंप्लीट करना शुरू करा और धीरे धीरे अपने कपड़ों को लगाना शुरू किया। तो काफ़ी कपड़े अच्छे भी लगे, कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैं बार बार नहीं पहनती थी या शादी ब्याह में ही पहनती थी, तो उनको मैंने ऊपर के कबर्ड में रख दिया और जो हल्के कपड़े थे उन्हें ऊपर की साइड रखा ताकि उन्हें अच्छे से पहन कर मैं जा सकूं। तो इस प्रकार मैंने कपड़ों की अच्छे से तय बनाई और सारे कपड़े रखना शुरू कर दिए और बीच बीच में मुझे और भी काम था और किचन में भी देखना था, तो मैं बार बार किचन में भी जा रही थी और आकर फिर अपने कपड़ों को लगा रही थी। तो एक साथ में दो काम कर रही थी। अगर घर में कोई आ गया है तो उसको भी अटेंड करना था, देखना था। और कभी कभी जब हम कोई काम करते हैं तो उस समय कोई गेस्ट ज़रूर आ जाते हैं, तो वो काफ़ी परेशानी का समय हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने सारा काम अपने घर का निपटा लिया था और अच्छे से सफाई पोछा कर दिया था और किचन का काम भी निपटा लिया था। और दूध वाला आने वाला था, तो बस उसी का इंतज़ार था कि दूध वाला आ जाए और इतने में अपनी अलमारी अच्छे से लगा लूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने पूरे घर को सफा, क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ तो पहले अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ ताकि कोई मेहमान आ जाए तो फिर ऐसा ना लगे कि घर गंदा है। और उसके बाद जिस रूम को मुझे साफ़ करना होता है उसी रूम में आकर अपना कार्य करना शुरू कर देती हूँ। तो वो ईजी भी पड़ता है और ऐसा भी नहीं लगता कि पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि मुझे खुद भी फैला हुआ घर अच्छा नहीं लगता और ना ही मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है पूरा घर फैला हुआ। तो इस प्रकार से मैंने सारे घर को समेटना शुरू करा और फाइनली अब मेरे कपड़े लगने वाले थे और इस तरीके से मैंने काफ़ी अलमारी अपनी लगा ली थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था अलमारी देख के कि साफ़ सुथरी अलमारी हो रही थी। तो एक खुशी सी मिली अलमारी को लगाने के बाद। उसके बाद मैं आ गई अपने बच्चों के रूम में, जहाँ मेरी बेटी अपने भाई को पढ़ा रही थी और उसका भाई मना कर रहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ाने में लगी थी और बोल रही थी कि आप पढ़ो तभी आप अच्छे से ABCD याद करोगे। तो इस प्रकार वो उसे लगातार पढ़ा रही थी और वो उसे डांट रही थी, तो वो गुस्सा कर रहा था। फिर वो आकर मेरे पास बैठ गया और उसने गुस्सा करा, तो मैंने कहा नहीं, ये छोटा भाई है, इसको गुस्सा मत करो, ये धीरे धीरे पढ़ लेगा जब आप इसे प्यार से पढ़ाओगे। फिर मैंने उसे एक पेंसिल दी और कहा कि आप इस पे लिख लो, लेकिन वो अपने कागज़ फाड़ने में मस्त थी। उसकी बहन जो थी वो गुस्सा कर रही थी कि आप इस तरीके से कागज़ नहीं फाड़ोगे। तो धीरे धीरे जब हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं तो उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है और वो कार्य अच्छे से करने लगते हैं। तो यही बात मैंने अपनी बेटी को समझाया है कि आप गुस्सा मत करो, धीरे धीरे बाई को समझ में आ जाएगा और वो भी आपकी तरह पढ़ाई करने लगेगा। तो बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, उन्हें जितना हम प्यार से समझाएंगे उतनी उसे अच्छे से बात जो है वो समझ में आ जाती है। तो उसने अपने भाई के ऊपर प्यार आ गया और उन्होंने उसे एक अच्छी सी किस किया और उसका भाई जो है वो खुश हो गया और इतने में उनके लिए कुछ खाने के लिए किचन में चली गई और मैंने कहा कि आप जो आपको पसंद है मैं आपके लिए वो बनाती हूँ। और इस प्रकार मैंने अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाया और मेरी बेटी जो है वो उसे खिलाती रही थोड़ी देर तक। इस प्रकार मेरा खाना भी तैयार हो गया और बच्चे की पढ़ाई निपट गई। यहाँ पे आपको जाना है। आई होप आपको ये ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी और उम्मीद करती हूँ कि इससे अच्छा ब्लॉग आपको बनाकर लाऊंगी।